नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान इसराइल जंग शुरू हुए 1 महीना हो चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी लगभग 1 महीने से बंद है। सभी देशों को इस वजह से तेल की किल्लत झेलनी पड़ रही है। तेल संकट पर ट्रंप ने सलाह दी है कि या तो हमसे तेल खरीदो या हिम्मत दिखाकर हॉर्मुज पर कब्जा कर लो। दूसरी ओर ईरान ने सख्त चेतावनी दे दी है कि पास आओ, हम तो अमेरिकी सैनिकों को खत्म करने के लिए तैयार बैठे हैं। इस बुलेटिन में ऐसी ही बहुत सी खबरें हैं, आइए आपको बताते हैं, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। ट्रंप ने दी सलाह, तेल चाहिए तो हॉर्मुज पर कर लो कब्जा। ईरान की सख्त चेतावनी, अमेरिकी सैनिकों के लिए तैयार है कमांडो। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ बोले, ट्रंप की शर्तों पर ही खत्म होगी जंग। इसराइल के साथ अरब देशों की नई दोस्ती, बोले मिलकर करेंगे हमला। इसराइल ने किया कल तक क्रिटिकल टारगेट खत्म करने का दावा। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने की वजह से जिन देशों में जेट फ्यूल की कमी हो रही है, खासकर यूनाइटेड किंगडम जैसे देश में जिसने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, ट्रंप ने उन्हें एक सलाह दी है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास काफी ईंधन है, आप हमसे खरीद सकते हो या फिर हिम्मत दिखाओ और खुद हॉर्मुज तक जाओ और उस पर कब्जा कर लो। तुम्हें अब लड़ना खुद सीखना होगा, क्योंकि अमेरिका अब तुम्हारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा जैसे तुम हमारी मदद के लिए आगे नहीं आए थे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है, मुश्किल काम हो चुका है, अब जाकर अपना तेल खुद ले लो। ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ईरान की सेना के कमांडो नजर आ रहे हैं और कहा गया है कि वे अमेरिकी सैनिकों का सामना करने और उन्हें हराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। करीब 59 सेकंड के इस वीडियो में तेज म्यूजिक के साथ स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग और युद्ध की तैयारी दिखाई गई है। वीडियो में सैनिक फुल गियर में अभ्यास करते दिखते हैं, कठिन इलाकों में आगे बढ़ते नजर आते हैं और एक जगह मिसाइल लॉन्चर से हमला करते हुए भी दिखाई दिए हैं। वीडियो में एक मैसेज भी दिया गया है, पास आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने साफ कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध तभी खत्म होगा जब शर्तें ट्रंप के मुताबिक होंगी। हेगसेथ ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों को भी इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका बातचीत तो करना चाहता है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई भी जारी रहेगी। हेगसेथ के मुताबिक ईरान के साथ बातचीत जारी है और इसमें तेजी भी आ रही है। जमीनी हमले के सवाल पर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका हर विकल्प इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसा किया ही जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अपनी रणनीति को जानबूझकर थोड़ा अनिश्चित रख रहा है ताकि विरोधी देश अंदाजा न लगा सके। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि अब अरब देशों के साथ नए गठबंधन बन रहे हैं जो मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नेतन्याहू के मुताबिक पहले जब उन्होंने अरब नेताओं को ईरान के खतरे के बारे में बताया था तब उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और वे इस खतरे को समझ रहे हैं। वहीं अमेरिका में इसराइल के राजदूत ने भी कहा है कि यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत जैसे देश अब इसराइल के और करीब आ रहे हैं और मदद की भी मांग कर रहे हैं। इशारों में उन्होंने ये भी कह दिया कि आने वाले समय में इसराइल और उसके सहयोगी मिलकर कार्रवाई कर सकते हैं। इस्राएली सेना IDF का दावा है कि वो कल तक ईरान के सैन्य उत्पादन से जुड़े सभी बड़े ठिकानों को निशाना बना देगी। सेना के मुताबिक ये वो ठिकाने हैं जहां पर मिसाइल, एयर डिफेंस और दूसरे हथियार बनाए जाते हैं। IDF का कहना है कि अब तक करीब 70% ऐसे ठिकानों को टारगेट किया जा चुका है जो इसराइल के लिए खतरा माने जाते हैं। सेना ने यह भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में हमले जारी रहेंगे और बाकी ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। साथ ही इसराइल ईरान के मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य अधिकारियों पर भी हमले जारी रखेगा। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। ईरान की धमकी, ऐसे किया हमला तो पैर काट देंगे। ईरान में जासूसी के शक में बड़ी कार्रवाई, 54 लोग गिरफ्तार। रूस का बड़ा आरोप, यूएस इसराइल नहीं चाहते सामान्य हालात। नेसेट ने पास किया डेथ पेनल्टी कानून, फिलिस्तीनियों की बढ़ी मुसीबत। ईरानी सेना IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फगरी ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई देश ईरान पर हमला करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा, यहाँ तक कि पैर तक काट दिए जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो रूस के चेचन सैनिक भी ईरान की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने भी अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो गुप्त रूप से जमीनी हमले की योजना बना रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर कोई हमला हुआ तो ईरान न सिर्फ जवाब देगा बल्कि उन खाड़ी देशों को भी सजा देगा जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं।
ईरान की एजेंसियों ने जासूसी के शक में 54 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग इसराइल को जानकारी दे रहे थे या ईरान के खिलाफ हमले की साजिश भी रच रहे थे। तेहरान में पकड़े गए 41 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने हमलों वाली जगहों की तस्वीरें ली और संवेदनशील जानकारी बाहर भेजी। ईरान का दावा है कि कुछ लोग ऐसे समूहों से जुड़े थे जो अमेरिका और इसराइल का समर्थन करते हैं। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई दुश्मन देशों को जानकारी देगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी, यहाँ तक कि मौत की सजा भी हो सकती है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते सामान्य होने ही नहीं देना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि रिजीम चेंज यानी सरकार बदलने की कोशिश असल में तेल और गैस पर कब्जा करने के लिए की जा रही है। लावरोव ने चेतावनी दी कि मिडिल ईस्ट में चल रहा ये तनाव आगे चलकर बड़े युद्ध में बदल सकता है। इसराइल की संसद नेसेट ने एक सख्त कानून पास किया है। इस कानून के तहत अगर कोई फिलिस्तीनी इसराइली नागरिक की हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। इस फैसले पर दुनिया भर में विवाद हो गया है। कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण और अमानवीय बताया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद संसद में मौजूद रहे और इस बिल के समर्थन में उन्होंने वोट भी दिया। हालांकि जानकारों का कहना है कि ये कानून भले ही कागज पर सबके लिए दिखता हो, लेकिन इसका असर ज्यादातर फिलिस्तीनियों पर ही पड़ेगा। ये कानून पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा। बिल पास होते ही संसद में जोरदार जश्न भी मनाया गया। बुलेटिन में आगे आप इन खबरों को देखने वाले हैं। लेबनान में इसराइल क्यों बना रहा है बफर जोन? इटली ने रोका अमेरिकी बॉम्बर्स का रास्ता। ट्रंप का नया प्लान, अरब देशों से दिलवाएंगे ईरान जंग का खर्चा। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। अब खबरें विस्तार से। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा है कि इसराइल दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन बनाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसराइल लिटानी नदी तक पूरे इलाके पर नियंत्रण रखना चाहता है। काट्ज के मुताबिक करीब 6 लाख लोग जो अपने घर छोड़कर जा चुके हैं वो तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक उत्तरी इसराइल पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा के पास के सभी घरों को अब तोड़ दिया जाएगा। स्पेन के बाद अब इटली ने भी अमेरिकी विमानों को अपने एयरबेस पर उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इटली के अखबार कोरिएरे डेला सेरा की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अमेरिकी बॉम्बर विमान सिसिली के एयरबेस पर उतरने वाले थे, जहां से उन्हें मिडिल ईस्ट जाना था। लेकिन खबर है कि इटली ने इन विमानों को अनुमति नहीं दी। वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका ने पहले से इजाजत नहीं ली थी और जरूरी नियमों का पालन नहीं किया गया। इटली की विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर दबाव बना रही हैं कि अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने की अनुमति ना दी जाए ताकि इटली इस टकराव में शामिल ना हो। वहीं प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका कोई मांग करता है तो पहले संसद में जरूरी मंजूरी ली जाएगी। इसी बीच स्पेन ने भी अमेरिकी सैन्य उड़ानों पर रोक लगा दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अरब देशों से कह सकते हैं कि वे ईरान के खिलाफ हो रही जंग का खर्च उठाएं। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के संकेत मिले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट से पूछा गया कि 1990 के खाड़ी युद्ध के जैसे ही क्या अरब देशों को भी इस युद्ध का खर्च उठाना पड़ेगा। इस पर उन्होंने कहा कि ट्रंप इस आइडिया में दिलचस्पी तो रखते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप खुद ही जल्द इस पर कुछ बड़ा बयान दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के वोटों के वोट के अधिकार से खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर फर्जी वोटरों के नाम जोड़ने का आरोप लगाया है। ममता का कहना है कि बड़ी संख्या में फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं, जिनके जरिए गैर स्थानीय लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा सकते हैं। उन्होंने SIR प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि इससे लाखों लोगों को परेशानी हो रही है और 200 से ज्यादा लोगों की मौत की बात भी सामने आई है। ममता ने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का भी आरोप लगाया है। केरल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने जनता के लिए कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी का कहना है कि जरूरतमंद महिलाओं, विधवाओं और 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा हर घर को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का भी वादा किया गया है। बीजेपी ने यह भी कहा कि गरीब परिवारों को साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, एक ओणम और एक क्रिसमस के मौके पर। साथ ही पार्टी ने सबरीमाला मंदिर और गुरुवयूर मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए देवस्थानम बोर्ड में सुधार करने की भी बात कही है। केरल चुनाव से पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कन्नूर में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा।
राहुल ने कहा कि जो खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं वे केरल आने पर सबरीमाला मंदिर का नाम तक नहीं लेते। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी मुख्यमंत्री विजयन का समर्थन क्यों कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां मंदिर और धर्म की बात करते हैं, लेकिन केरल में इस मुद्दे पर चुप रहते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी हुआ, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।